वो कविता की पायल। जनाब, ये कहानी मथुरा के एक ग्रामीण इलाके की है जिसका नाम कभी सीता कुंज हुआ करता था। जनाब, सीता कुंज में एक सेठ सुरेंद्र अग्रवाल का परिवार रहता था, जिसमें सुरेंद्र और उसकी पत्नी तो एक बेटा था जिसका नाम अरविंद था। जनाब, अरविंद की शादी नहीं हुई थी। कुछ समय बीता तो उसके पिता सुरेंद्र को अपने जवान बेटे अरविंद की शादी की चिंता होने लगी और अरविंद के पिता ने अरविंद की शादी एक किरण नाम की लड़की से तय कर दी और शादी एक बहुत अच्छे मुहूर्त पर बहुत धूमधाम से हो गई। जनाब, किरण जब अरविंद के घर आई तो इस अग्रवाल परिवार में बहुत खुशियाँ थी और बहुत सब खुश थे। लेकिन जनाब, एक ऐसी घटना घटी किरण के उस वैवाहिक जीवन में जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनाब, एक रोज़ अरविंद को उसके फ्रेंड आर्यन का कॉल आता है। दरअसल अरविंद का फ्रेंड आर्यन कानपुर में रहता था और उसकी 2 दिन के बाद शादी थी और वो अरविंद को कॉल करके कहता है, भाई मेरी 2 दिन के बाद शादी है, तुम्हें और किरण भाभी को साथ मेरे शादी में आना होगा। जनाब, अरविंद आर्यन का जिगरी यार था, इसलिए अरविंद उसे मना नहीं कर सका और 2 दिन बाद अरविंद किरण को कार से लिया कर आर्यन के शादी में कानपुर जा रहा होता है कि रास्ते में ही अरविंद की कार पंचर हो जाती है और अरविंद किरण को कहता है कार से बाहर आ जाओ और वो बाहर खड़ी होती है और अरविंद कार का टायर चेंज करने में लग जाता है कि तभी कार के पास यानी सड़क के किनारे किरण को किसी की पायल गिरी हुई दिखती है और वो उस पायल के नज़दीक जाती है और उस पायल को उठा लेती है और उस पायल को अरविंद को बिना कुछ कहे कि मैंने एक पायल पाया है, वो उस पायल को कार में रख देती है। जनाब, कार ठीक हुई और वो कानपुर जाकर शादी को अटेंड भी की है। लेकिन जब अरविंद और किरण अपने घर वापस लौट कर आए तब किरण उस रोड के किनारे पर पड़ी मिली पायल के बारे में अरविंद को नहीं बताई थी और उस पायल को कार से निकालकर अपने बेडरूम में जाके उसको पहनने लगती है। जनाब, किरण के उस पायल के पहनते ही उसके शरीर के अंदर एक बहुत खतरनाक कंपन हुआ, यानी उसका पूरा शरीर हिल गया और उसकी आंखें लाल हो गई और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन उस दिन के बाद जो किरण के साथ घटना घटना चालू हुआ वो सुनने और कहने में अजीब लगता है। जनाब, कहते हैं अगले दिन के बाद जैसे ही 12 बजा किरण घर से चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए उस रोड पर निकल जाती थी और वो 10 दिनों के भीतर रातों रात 4 लोगों को जान से मार देती है और वो उन्हें मारने के बाद आकर अपने बेडरूम में सो भी जाती थी। लेकिन इस बारे में किसी को भी खबर नहीं होता। जनाब, दरअसल ये जो लोगों को मार रही थी किरण, वो किरण नहीं थी बल्कि कविता की आत्मा लोगों को मार रही थी जो किरण के शरीर में थी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कविता कौन थी। जनाब, दरअसल ये बात 10 साल पहले की है। उसी सड़क पर जिस सड़क पर अरविंद और किरण की कार पंचर हुई थी, एक कविता नाम की बंजारन जो युवान थी वो अकेले रोड से जा रही होती है कि पीछे से कुछ लोग कार से आते हैं और उसके पास ही कार को रोक देते हैं और उस कविता को अकेला देखकर उस कार में बैठे 5 लोगों ने कविता को पकड़ लिया। कविता चिल्लाती रही कि छोड़ो, कौन हो तुम लोग, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो 5 वासना के वसी भूत थे। उन्होंने उस बंजारन यानी कविता का बारी बारी से रेप किया और उसको मारकर उसी सड़क के किनारे उसकी लाश को फेंक कर चले गए, जो आज बहुत सालों के बाद पायल के माध्यम से किरण के शरीर में प्रवेश कर गई थी। जनाब, कहा जाता है जैसे ही कविता की आत्मा किरण के शरीर को माध्यम बनाकर अपने 5वें इंसान को मारी, यानी अपना बदला उस 5वें इंसान से ली, किरण के शरीर को उसने छोड़ दिया और हमेशा के लिए कविता की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई। जनाब, कभी भी किसी भी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, वरना भुगतना पड़ सकता है। हमारी दादी माँ का एक बात याद रखिएगा। दादी कहती है किसी अनजान जगहों से या
किसी मृत शरीर से उतारी हुई चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति हाथ लगाता है तो उसे ये समझना चाहिए कि वो अपने मौत को दावत दे रहा है, क्योंकि जिस इंसान की वो चीज़ होती है उसकी आत्मा हमारे पीछे पड़ जाती है और हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी वो आत्मा हमारी जान भी ले लेती है। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।